जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये है कि अमेरिका ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया है। तार साहब, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये बड़ा ऑफेंसिव किस्म की एक अप्रोच है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल ये कहा है व्हाइट हाउस में कि मेरे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा वजीर आजम है, और मोदी साहब ने भी आगे से रेसिप्रोकेट किया है। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो हुई हैं। तीसरा तार साहब, पाकिस्तान में फ्लड्स हैं और अमेरिका की तरफ से एड आई है, और भी दुनिया जारी बात है एड भेजेगी। पहली भी हमारी जो एड है वो कहीं लग नहीं सकी, उस पर भी कमेंट कीजिएगा। और चौथा कि अमेरिका के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं वो भी कह रहे हैं, वो एक टफ लाइन ले रहे हैं इंडिया के अंदर। ट्रंप साहब सॉफ्ट लाइन ले रहे हैं, आगे से नीचे से ब्यूरोक्रेसी टफ लाइन ले रही है। तार साहब, कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूंगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को चेंज किया गया है, सबसे जो सिग्निफिकेंस बात यह है कि ये 200वां एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस पे साइन किए हैं। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से टू द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, इस पे एक तो $1 ट्रिलियन खर्चा आएगा, जो नाम चेंज होगा पूरी दुनिया के अंदर, जो स्टेशनरी बनेगी, पेंटागन का बेसिंग है, सारी चीजें चेंज होंगी। $1 ट्रिलियन खर्चा है। चीमा साहब, ये नाम नया नहीं है। जब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन किया है, उन्होंने इस पे एक बड़ी तफसील के साथ बात की है। उन्होंने कहा पहले ये शुरू से जब अमेरिका बना था 1776 में, तो उसी वक्त 2-4 साल के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन ने इसका नाम रखा था डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, और वो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के उसी फ्लैग के नीचे हमने सारी जंगें जीती। 1949 में जाके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इसका नाम रखा गया था। फिर उन्होंने जो इसके पीछे जो मैं पढ़ रहा था अमेरिकन जरीदे न्यूज़पेपर, वो इसको किस तरह लिख रहे हैं, दर हकीकत इसको चेंज करना बहुत जरूरी हो चुका था। साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब ये साइन किया है, उन्होंने अपने जख्मों का जिक्र भी किया है। वो जख्म क्या है? डोनाल्ड ट्रंप साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो सबसे ज्यादा उन्हें तकलीफ थी तरीकाकार बाइडन ओबामा ने जिस तरीके से अफगानिस्तान से निकला किया था, रात के अंधेरे में अपने बच्चों की डेड बॉडियां उठाकर कंधों पर जब भागे थे, और जो दुनिया ने देखा था किस तरीके से C-130 से अफगानी लोग जो गिर गिर के जो मर रहे थे, ये इनखला का तरीकाकार नहीं था। पेंटागन फोर्सेस डिमोरलाइज्ड, और जिस तरीके से बराक ओबामा ने जो अपनी आर्मी बेसिस को बंद किया, तो पेंटागन खत्म था। और एक मैं बात यकीन से कह सकता हूं चीमा साहब, 12 साल बराक ओबामा ने इस कंट्री को ऑपरेट किया है, जिस तरह कहते ना कि माय फादर्स कंट्री, इस तरह ऑपरेट किया। फॉरेन पॉलिसी पे बिल्कुल तवज्जो नहीं थी। 4 ममालिक ने खुल के अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठाया। वो कौन कौन से थे? भारत था, रशिया, चाइना और इजराइल। इन्होंने भरपूर फायदा उठाया। और भी कई होंगे, यूरोपियन यूनियन ने उठाया होगा, और कई होंगे, क्योंकि यहां पे लॉ एंड ऑर्डर और हुकूमत और मेरा मतलब कोई उसका जिक्र ही मौजूद नहीं था। अब ये देखें, इसकी मिसाल थोड़ी सी देना चाहूंगा, आप अंदाजा लगाएं। भारत रशिया से तेल लेकर रिफाइन भारत में करता था, तेल लेकर रशिया से, और रशिया को हमने तकरीबन $3.5 बिलियन यूक्रेन को दिया था जंग में, और फिर तेल बेचता था अमेरिका को और अमेरिकन एलाइज को। अंदाजा लगाएं किस तरीके से ये कंट्री अब्यूज होता है। उसके बाद जब उसी का एक सिलसिला है, उसी वो कल्चर को खत्म करना, और फिर एक लफ्ज डिफेंस करना। इट्स नॉट ऑफेंसिव, ऑफेंस होना चाहिए, डिफेंस नहीं है। डिफेंस होता है अपने आप को डिफेंड करना दूसरी किसी के अटैक से। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज वो जो डीमोरलाइज, जो पेंटागन था, जो फोर्सेस डीमोरलाइज थी, वो कल्चर था, गेज और लिस्बियन को ला के सामने यूनिफॉर्म पहना के ये डांस कराते थे। चीमा साहब, मैं यहाँ पे एक जिक्र करना चाहूंगा, इस कैंपेन में जब मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ कैंपेन में सफर करता रहा हूं, तो जो वहां पे वो वीडियो लगाई जाती थी कि रशियन और चाइनीज जब आर्मी के इश्तिहार उन कंट्रीज में किस तरह चलते हैं, तो उनमें मसल दिखाए जाते थे,
दिखाया जाता था कि कितने वहां के कमांडोज किस तरह अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जब अमेरिका के आर्मी की रिक्रूटमेंट की वीडियो चलाई जाती थी तो उसमें खुसरे नाचते दिखाते थे कि हमारे आर्मी, ये हमारे, देखें जी, हमारे ट्रांसजेंडर किस तरह हम इसको कर रहे हैं, किस तरह हमारे ट्रांसजेंडर आर्मी जनरल बनेंगे, किस तरह हमारे गेज जो है वो क्या करेंगे। तो ये हालत थी इस कंट्री की, चीमा साहब। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के मेन एजेंडा का हिस्सा था, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, कि इसको दोबारा ग्लोरीफाई किस तरह करना है, टू ब्रिंग द प्राइड इन द नेशनैलिटी इन द नेशन। ये उसी का हिस्सा था जो आज डिपार्टमेंट ऑफ वार उसको बनाया गया। हालांकि मेरे ख्याल में लिबरल लोगों के इस वक्त दिल पे वो छुरियां चल रही होंगी, वॉर वॉर वॉर, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज अ डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। डिफेंसिव वो होता है कि अगर कोई बाहर से हमला हो तो डिफेंड करें, और दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का डॉक्ट्रिन है, अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, उस डेफिनेशन में पूरा